हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 21 दुनिया मेरे घर में। आगे हम देखेंगे नोक झोंक। रोज की तरह आज फिर ममता के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। ममता का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सेजल अपने चुने हुए गीत देखना चाहती है। वैसे तो मम्मी और आंटी गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद भी अलग अलग है। मम्मी को समाचार अच्छा लगता है तो आंटी को सीरियल धारावाहिक पसंद है। ममता को कार्टून देखना है तो पापा को फुटबॉल मैच। पापा कहते हैं कि वो बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही पसंद देखना पड़ा। मतलब परिवार में ऐसा होता है कि टीवी के लिए यदि झगड़े होते हैं तो लास्ट में जो बड़ा सदस्य कहता है वही हमें करना पड़ता है। बताइए, क्या आपके घर में कभी पंखा, टीवी, अखबार, कुर्सी या किसी अन्य चीज़ के लिए झगड़ा होता है? हाँ, हमारे घर में बड़े भाई बहन में पंखा और टीवी के लिए झगड़ा होता है। आपको भी अपने घर के हिसाब घर में जैसा होता है ऐसे ही आपको लिखना है। आपके घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? हमारे घर में ऐसे झगड़े हमारे घर के बड़े सदस्य ही सुलझाते हैं, जैसे कि मम्मी पापा हो, दादा दादी हो या चाचा चाची हो। ये हमारे घर के बड़े सदस्य होते हैं, वही हमारे घर के झगड़े सुलझाते हैं। अपने घर के झगड़ों से संबंधित कोई मज़ेदार किस्सा सुनाइए। यदि आपके घर में कोई ऐसे झगड़े हुए हों और उससे कोई किस्सा बन गया हो, एक कहानी का रूप ले लिया हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आपके घर में टीवी के बारे में झगड़ा हुआ कि नहीं, हमें सीरियल देखना है और हमें ये कार्टून देखना है, तो उसके बारे में झगड़ा हुआ और लास्ट में क्या हुआ कि मम्मी पापा उस झगड़े को सॉल्व किए। और कहीं ऐसा घर में होता है कि सॉल्व करते करते हम कहीं घूमने भी ले जाते हैं कि चलो दोनों टीवी बंद करो, हम घूमने चलते हैं। क्या आपने कहीं और लोगों को लड़ते देखा है? हाँ, हमने ट्रेन में सीट के लिए लड़ते एक दूसरे को देखा है। अंतर क्यों? शाम के 7 बजे हैं। प्रतिमा अपनी सहेली के घर से दौड़ी हुई अपने घर जा रही है। उसके भाई संदीप और संजय गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन है। उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। देर से घर पहुंचने पर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। प्रतिभा को यह सही नहीं लगता। इसके लिए अलग नियम और भाइयों के लिए अलग नियम। तो क्या हमें लड़की और लड़कों के लिए अलग नियम होना चाहिए? आइए हम यहाँ पर जानेंगे। बताइए, आपके या आपके दोस्त के परिवार में ऐसा होता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नियम होना चाहिए। आगे, क्या लड़का या लड़की, आदमी, औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? नहीं, लड़का या लड़की या औरत या आदमी के लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए। दोनों ही इस समाज के व्यक्ति हैं, तो दोनों को ही सामान्य दर्जा देना चाहिए और सामान्य मान्यता होनी चाहिए। अगर लड़कियों को लड़कों और लड़कों को लड़कियों के लिए बनाए गए परंपरागत नियमों का पालन करना हो तो क्या होगा? सोचिए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी होगी। यह एक सामाजिक मुद्दा है और हम समाज के हिस्सा हैं। यदि लड़कों को लड़कियों के लिए और लड़कियों को लड़कों के लिए नियम बनाना पड़े या नियम का पालन करना पड़े तो आपस में बहुत झगड़े होंगे। आगे हम देखेंगे, एक दिन मीना चाची
पिंटू, चिंकी, पिंकी और उसके दोस्तों को लेकर समुद्र तट पर घूमने गई। वे रेत और पानी में खूब खेले, आकाशी झूले में चक्कर लगाए। इसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। सबने बर्फ के गोले और कुल्फी के मज़े भी लिए। कुल्फी वालों ने पैसे लेने में भूल की। उसने 7 के बजाय 5 कुल्फी के पैसे ही मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बचे, परंतु मीना चाची ने कुल्फी वाले को 7 कुल्फी के पूरे पैसे चुकाए। उस दिन मीना चाची जो किया यह बच्चों को हमेशा याद रहेगा। तो बच्चों, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और चाची ने जैसा किया हमें भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि कुल्फ़ी वाले को नहीं याद था लेकिन हम वहाँ पे हैं तो हम तो बता सकते हैं नहीं इतने का आपने कुल्फ़ी दिया। यहाँ पर देखिए, अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदल कर कॉपी में लिखिए। जैसे कि आप ये कहानी को लिख सकते हो। आपके परिवार में कोई मीना चाची जैसा है तो कौन है, आप अपनी कॉपी में लिखोगे। आपके परिवार में जो भी है मीना चाची के जैसा वो आपको लिखना है। अगर मीना चाची ने कुल्फी वाले को कम पैसे चुकाए होते तो बच्चे क्या सोचते, और सोचिए, आप भी सोचिए, वो भी वही सीखते कि हमारी चाची ने ऐसा ही किया है तो हम भी आगे चलकर ऐसे ही सीख मिलती उनको।